आज हम बात करने वाले हैं कि क्या डिफ्यूज़ हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सिर के पीछे वाले हिस्से से, जिसको हम डोनर एरिया कहते हैं, वहाँ से ग्राफ्ट लेके हम सिर के उस हिस्से में जहाँ पे हमें बाल्डनेस आती है वहाँ इम्प्लांट करते हैं। यह बाल्डनेस के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरह काम करता है। बाल्डनेस जनरली आता क्यों है? तो बाल्डनेस फॉलिकल्स के मिनिएचराइजेशन के कारण आता है, जो कि हार्मोन से होता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो बालों को मिनिएचराइज करता है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनमें ये प्रोसेस होती है और उनमें बाल्डनेस आती है। जो लोग सेंसिटिव नहीं होते हैं उनको बाल्डनेस नहीं आती। अब क्योंकि यह हार्मोनल है, बॉडी में हमारे हार्मोन है, इस कारण से जनरली इसमें दवाइयाँ लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करती हैं। सिर्फ टेम्परेरी उनसे इसका ब्लॉक हो सकता है या इसको स्टेबल रख सकते हैं। तो फाइनल ट्रीटमेंट के लिए इसमें हेयर ट्रांसप्लांट यूज़ किया जाता है। दूसरा हेयर फॉल होता है डिफ्यूज़ एलोपेशिया। डिफ्यूज़ एलोपेशिया में कोई पैटर्न नहीं बनता है, हमारे पूरे सिर से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। यह जनरली टेलोजन के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, किसी दवा के रिएक्शन के कारण होता है, कोई केमिकल के कारण होता है। तो ऐसे डिफरेंट कारण से होता है। साथ ही साथ इन कारणों के यहाँ पे भी मिनिएचराइजेशन होता रहता है। तो इसमें एक डिफ्यूज़ हेयर फॉल, एक्टिव हेयर फॉल भी चलता रहता है और साथ में बालों की थिनिंग भी होती रहती है, जिस कारण से कई लोगों को पूरी तरह बाल्डनेस तो नहीं आता, लेकिन सारे सिर पे थोड़ा करके बाल कम हो जाते हैं और पूरे सिर में ही विजिबिलिटी दिखने लगती है। तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या नहीं? तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी हमारी एक लिमिट से ज़्यादा कम हो गई है, तो वहाँ डेंसिटी ट्रांसप्लांट से बढ़ाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे वहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर भी काफ़ी सारे हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें साथ में मेडिसिन लेना चाहिए। तो अगर हम साथ में मेडिसिन ले रहे हैं, DHT ब्लॉकर एंड मिनॉक्सिडिल का यूज़ कर रहे हैं, तो डिफ्यूज़ हेयर फॉल में हम ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं। यह एक बहुत ही केयरफुल डिसीजन होता है जो डॉक्टर और पेशेंट को मिलकर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कोई डॉक्टर आपको बोल सकता कि ट्रांसप्लांट करने के बाद आपके एग्जिस्टिंग हेयर नहीं झड़ेंगे। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आप उसको कंट्रोल करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो तो हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ जाएं और बाद में आपको रिपीट रिफिलिंग के लिए ट्रांसप्लांट की नीड पड़े। तो अगर आप मेडिसिन के साथ कंफर्टेबल हैं तो डिफ्यूज़ पैटर्न में भी आप ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं। बट अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपको वेट करना चाहिए जबकि बाल्डनेस लेवल बढ़ जाए, फिर उस समय आप उसमें ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ताकि इतनी रूट्स वहाँ पे लगाई जा सकें कि लॉन्ग टर्म में वो आपको रिजल्ट्स मेंटेन करके दें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।